दोस्तों नमस्कार। आजकल काफ़ी लोग देखा गया है कि पासपोर्ट बनवा रहे हैं। कुछ लोग विदेश जाने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ लोग शिक्षा के लिए और अधिकांश लोग पासपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कि सर हम विदेश में जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, कुवैत जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे। वहाँ पे उनको काम के बदले जो अधिक सैलरी मिलती है। हिंदुस्तान में उसी काम के लिए इनको 20,000 रुपया मिलेगा, विदेशों में उनको जाके 30 से 35,000 मिलता है। तो इसी चक्कर में लोग जो है एजेंटों का सहारा लेते हैं कि सर हमारा जो है पासपोर्ट बन गया है, अब हमको वीज़ा कैसे बनेगा। तो वीज़ा के लिए तमाम कंपनियां हैं जो जो विदेश से अटैच होती हैं ताकि उनको काम मिल सके, तो भेजती रहती हैं जहाँ जहाँ डिमांड होती है, कुवैत में, शारजाह में, अरब में, सिंगापुर में। तो उसी के अनुसार जो है एजेंट भी लगे रहते हैं। तो कभी कभी एजेंट क्या करते हैं, जो लोग विदेश जाते हैं तो अधिकांशतः जो होते हैं उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि उनको कानून की जानकारी हो। तो जब एजेंट कहता है कि चलिए भाई आपको जो है आपका वीज़ा बना देंगे, आपका 70-75 हज़ार रुपये लगेगा, आपका जाने का भी हो जाएगा और जो भी कंपनी ले जाएगी आपको 2 साल तक वहाँ रुकना पड़ेगा। अब गरीब जनता है न एजेंट के विषय में जानकारी प्राप्त करती कि एजेंट कहाँ का रहने वाला है, कि बाहर का है, कि हमारे यूपी का है, कि महाराष्ट्र का है। अधिकांश लोग जो है, कुछ लोग ये यूपी के ही होते हैं और जाके बॉम्बे में बस जाते हैं और वो जो दूतावास होता है उससे संपर्क कर लेते हैं, कंपनियों से संपर्क करके वो जो है वीज़ा बनवाने का काम करते हैं। तो कभी कभी अधिकांश लोग जो होते हैं, अधिकांश जो लेबर होते हैं अशिक्षित होते हैं। कुछ टेलरिंग का काम करते हैं, कुछ गाड़ी चलाने का काम करते हैं, को बिल्डिंग का काम करते हैं। तो इस टाइप के लोग होते हैं। तो उनमें कानून की जागरूकता नहीं होती है, समझ उतनी नहीं होती जितनी कि सामान्य व्यक्ति में होती है। और जोश में कि जाएंगे भाई, तमाम लोग आज जा ही रहे हैं, देख रहे हैं विदेश में भारत के लोग जाते हैं तो वहाँ पे अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो उसी देखी देखा में लोग अपना जो है जल्दी से जल्दी पासपोर्ट बनवाते हैं। अब पासपोर्ट बन जाता है तो जैसे उनके मित्र हैं या दोस्त हैं उनसे संपर्क करते, यार तुम कहाँ गए थे? यार मैं सऊदी अरब गया था, कुवैत गया था, अमीरात गया था, वहाँ पे इतने काम करने के लिए 35 से 40,000 सैलरी मिलती है। वहाँ पे हम लोग जो कुछ जब काफ़ी दिनों हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग अपनी दुकान भी खोल लेते हैं, जॉब करते रहते हैं। कभी कभी होता क्या है, एजेंट आपसे पैसा ले लिया और जब आपका वीज़ा नहीं बना या वीज़ा गलत बन गया, टूरिस्ट वीज़ा बना दिया या आपका हेल्पर में आपका वीज़ा बन गया, तब आपको वहाँ परेशानी होती है और आप काम कर नहीं सकते। तब आप भागने लगते हैं कि पुलिस के पास जाते हैं कि सर बताइए हमारा फला आदमी जो है पैसा दिया था 70-75 हज़ार सऊदी अरब के लिए, अब वो हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा है और न वीज़ा दे रहा है। अब जब पुलिस के पास कंप्लेन आप लोग करते हैं तो होता क्या है, पुलिस कहती भाई एक एप्लीकेशन लिख के लाइए, उसका नाम दीजिए, उसका मोबाइल नंबर दीजिए। तो कभी कभी वो व्यक्ति जो है अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और जब ट्रांजैक्शन पुलिस पूछती है कि भाई आपने पैसा कहीं नगद दिया था कि खाते के माध्यम दिया, ट्रांजैक्शन के माध्यम से दिया था, तो पता लगा कि सर हमने कुछ पैसा जो नगद दिया था कुछ उसके खाते में डाल दिया था। और जब खाता संख्या देखा जाता है तो पता लगा उसके खाते में पैसा न जाके वो दूसरे के खाते में ट्रांजैक्शन कराया है। तो ऐसे आदमी जो होते हैं दिमागी होते हैं, क्योंकि आपसे जितना पासपोर्ट या वीज़ा में पैसा लगता है उससे अधिक पैसा लेते हैं। तो इस वजह से वो जो है जानते रहते हैं, इसलिए वो अपने खाते में ट्रांजैक्शन ना करा के कुछ ट्रांजैक्शन खाते में करा देते हैं, कुछ नगद ले लेते हैं। समस्या तब आती है कि जब आपका काम नहीं होता है, आप सपना विदेश का देख रहे हैं और आपका पैसा भी डूब गया, आपका पासपोर्ट भी रख लिया है, तो आप परेशानी का महसूस, तब आप थाने का चक्कर लगाते हैं। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई आपने जो पैसा दिया था नगद दिया था या आपने खाते से दिया था
या खाते उसके खाते से खाते में ट्रांसफ़र किया था, तो बताते लोग सर कुछ नकद दिया था, कुछ खाते में दिया था। अगर मान लीजिए खाते में दिया है और खाता उसके नाम नहीं है, नकद का आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तब करें क्या? तो आप एक एप्लीकेशन थाने में दीजिए। चूँकि जब आप उससे पैसा मांगेंगे तो या तो बहानेबाजी करेगा या तो आपका वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देगा। और जैसे घर भी आया, एक आध दिन रहा, धीरे से निकल जाएगा, तो आपका उससे संपर्क भी नहीं हो पाएगा कि वो कब घर आया, कब गया। तो आपके पास केवल एक चारा बनता है कि आप एक एप्लीकेशन अपने जो नियरेस्ट थाने पे दीजिए, अब पूरी कहानी का विवरण दीजिए। अब पुलिस उसको बुलवाएगी। जब पुलिस बुलवाएगी तो कभी कभी थाने पे बुलवाती है, कभी कभी जो है उससे मोबाइल से बात करती, भाई आइए, दोनों पक्ष सामने आमने सामने आइए, तब तो क्लियर होगा कि आपने कितना पैसा दिया, कितना नहीं दिया। जब वो सामने आता है तो पुलिस उससे, अगर आपने दिया है पैसा, तो पुलिस प्रयास करती है कि भाई इसका पैसा वापस करिए। मान लीजिए वो भी गरीब है या उसका पैसा भी कहीं डूब गया, किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है, तब पुलिस कहती भाई उसको जो है थोड़े थोड़े में कर में आप उसको पैसा वापस करिए, या जो व्यक्ति लिया है उसका नाम बताइए, ताकि उसके खिलाफ भी कार्रवाई जांच करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो जब आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे भाई जब पुलिस लिखाएगी तो कुछ लिखाएगी ना, एक सुलहनामा टाइप की लिखाती है कि भाई हमने वीज़ा के लिए इस व्यक्ति से इतना पैसा लिया था और हम वीज़ा बना के आपको भेज देंगे, अभी तक वीज़ा बना नहीं है। तो पुलिस कहती भाई चलिए भाई थोड़ा थोड़ा करके, भाई जो पैसा लिया रहा तो वो भी तो गरीब होता है या पैसा देने की स्थिति में नहीं होता है या खर्च कर देता है, तो थोड़े थोड़े ग्रुप में देता है। जब आप उससे लिखवा लेंगे या उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, चाहे थाना हो या कहीं स्तर पे हो, तो एक आपके पास प्रूफ हो जाएगा। होता क्या अमूमन क्या होता है कि आप खुशी खुशी में पैसा दे देते हैं, कुछ नगद दे दिए, कुछ ट्रांसफ़र कर दिए, आपने अपना पासपोर्ट दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया, आधार दे दिया, और वो वीज़ा बनवा भी देते हैं। कभी कभी ये स्थिति आती है कि वीज़ा आपका नहीं बन पाता है, या वीज़ा बन भी गया तो वर्क परमिट के लिए ना बन के टूरिस्ट बन गया, या इस टाइप अधूरा बन गया, जाने के बाद जो आपका हिम्मत नहीं कर रही काम करने की। तो एक रिकॉर्ड ये हो गया कि आप पहले बात, अगर ये सब आपके पास प्रूफ नहीं है तो कृपया करके थाने में एप्लीकेशन दीजिए। थाना करता क्या, जांच तब करता है, या तो उससे टेलीफोनिक वार्ता होगी या दोनों पार्टी को आमने सामने बुला के पुलिस समस्या का निस्तारण करती, भाई इसका पैसा लिए हैं आप तो इसका पैसा वापस कर दीजिए, या कोई अन्य व्यक्ति ले आया है आपके माध्यम से तो उससे कहीं वापस करे, या तो उसका वीज़ा बनवा दे, या तो भाई उसने पैसा दिया है, या तो उसका काम कर दीजिए, या तो उसका पैसा वापस कर दीजिए। तो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा, थाने में जो लिखा पड़ी होती है एक प्रूफ हो गया। और इस समय जैसे वार्ता होती है तो उसमें आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फोटोग्राफी भी ले सकते हैं, तो दो प्रूफ हो गया। और तब इस प्रूफ के लिए आप सिविल न्यायालय में जाकर मुकदमा दायर कर सकते हैं। कभी कभी हमारे दोस्त क्या करते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, या तो उनका कोई रिलेटिव के माध्यम से अपना वीज़ा बनवाते हैं, या एजेंट के माध्यम से बनवाते हैं, या जो परिचित दोस्त यार गए रहते हैं पड़ोस के या उनके रिश्ते, उनके माध्यम से बनवाते हैं। तो कभी कभी गलती हो जाती है। तब इस गलती के लिए मेरा ये सुझाव है कि कोशिश करिए कि जब भी पैसा दीजिए तो उसकी रिकॉर्डिंग कर ले, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और उसके बाद एक ही प्रूफ हो जाएगा। दूसरा है, कोशिश करिए कि पैसा आप खाते में डालिए, ट्रांसफ़र करिए, लेकिन वो भी चालू होता है तो कुछ पैसा वो नगद लेगा, और जो रेट होता है उसको पैसा कह देगा चलिए भाई उसको आप खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, क्योंकि वो जितनी धनराशि लेनी चाहिए उससे अधिक लेते हैं, और इसी वजह से वो दौड़ दौड़ के काम कराते हैं। इसीलिए जो एजेंट बनाए रहते कि आपको जानकारी, अच्छा वो प्रतिदिन काम करते हैं कि कहाँ पे डिमांड है लेबर की, किस देश में है, तो उस देश का वीज़ा बना देते। कुछ आपसे पूछ लेते हैं, कुछ जो आपके जो दोस्त यार गए थे उनसे माध्यम से बना लेते हैं। तो सबसे प्रयास नंबर 1 कि आप थाने पे एप्लीकेशन दीजिए। यदि अपने पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो पार्टी बुलाएगी तो उसका एक जो आपका सुलहनामा होता है उसको रखिए। दूसरा, उस दौरान आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं,
थाने में खुद सीसी कैमरे होते हैं, वो रिकॉर्ड होता रहता है, और तब जाके आप जो सिविल कोर्ट में इसके लिए सूट दायर कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।